वेलकम फ्रेंड्स। पिछले दिन हमने यहाँ तक देखा था आउटपुट उपकरण में हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है ना। ये सब देखा था। और हमारा प्रोजेक्टर भी जो है क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है ना। तो इसमें हमें मॉनिटर के बारे में ये भी देख लिया था कि सीआरटी होता है और एलसीडी और एक जो हमारा होता है एलईडी भी होता है। तो सीआरटी जो है आपका पुराना ज़माना का जो मॉनिटर होता है जो बड़ा होता है, कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब। और जो एलसीडी होता है उसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और जो एक एलईडी होता है हमारा एलईडी, उसका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया था। फिर आपका प्रिंटर था। प्रिंटर हमारा भी आउटपुट डिवाइस है जो हमें क्या करता है, प्रिंट आउट हमें दे रहा है, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब प्रिंटर कहता है चार तरह का होता है: लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये चार तरह का प्रिंटर हमारा होता है। जो लेजर प्रिंटर हमारा होता है, आपको पूछेगा जो फास्टेस्ट प्रिंटर होता है, वो जो जो सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है। तो लेजर प्रिंटर हमारा इसमें से सबसे तेज गति का होता है ना। लेजर प्रिंटर हमारा कौन सा होता है, सबसे तेज गति का होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है बेल्टन की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में कि इंकजेट प्रिंटर में यदि इंक लगता है तो लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है। तो लेजर प्रिंटर में हमारा टोनर यूज होता है। जो पाउडर लगता है ना वो टोनर होता है, उसको टोनर बोलते हैं। तो लेजर प्रिंटर में हमारा टोनर यूज होता है। जैसे आपका जो पॉपुलर प्रिंटर है HP 1005 जो मॉडल होता है प्रिंटर का, फोटोकॉपी जो कराते हैं, तो वो लेजर प्रिंटर हमारा क्या होता है, उसमें क्या लगता है, टोनर लगता है। और इंकजेट प्रिंटर में हमारा क्या लगता है, इंक लगता है। फिर आपका यहाँ पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन कहाँ आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपको उसका पूछता है स्पीड। उससे पहले देखिए इंकजेट प्रिंटर में एक बात आपको ध्यान रखना है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो करीब 64 नोजल का उपयोग करता है। उसमें जो इंक जो उससे निकलता है उसमें नोजल जो कह रहा है कितना होता है, 64 नोजल जो है, 64 नोजल का प्रयोग करके वो स्याही को जो है उस पे पेपर पे स्प्रेड करता है। तो इंकजेट प्रिंटर में आपको ध्यान रखना है कि उसमें कितना नोजल होता है, 64 नोजल जो है करीब होता है, जिससे वो स्याही जो है वो इंक जो है उस पर छोड़ता है या कोई चीज जो प्रिंट में निकलता है। फिर आपको यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या ध्यान रखना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपको उसका स्पीड ध्यान में रखना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो क्या चीज में मापा जाता है, तो कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड में, यानी सीपीएस शॉर्ट फॉर्म यदि कहें हम, तो उसका क्या है, सीपीएस है। क्या है शॉर्ट फॉर्म हमारा उसका, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीएस। ये किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, किसके लिए हो गया, तो आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, कौन सा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स जो हमारा प्रिंटर होता है उसका जो स्पीड मापा जाता है वो क्या चीज में मापा जाता है, सीपीएस में। क्या चीज में, सीपीएस में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड क्या में मापा जाता है, सीपीएस में। इसका अलग होता है इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। सीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड या कैरेक्टर्स पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो स्पीड मापा जाता है या गति मापा जाता है वो कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। तो ये भी हो गया, इससे आपका यही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। फिर तो हमारा लाइन प्रिंटर है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये बहुत जो है महंगा होता है ना। तो चलिए हम यहाँ नीचे आते हैं। प्लॉटर हो गया क्या आपका, प्लॉटर में आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, तो एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर भी, जो प्रिंटर की तरह भिन्न तरीके से कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख या छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स डिजाइन किया गया। जैसे भवन का निर्माण योजना हो, जैसे हम लोग जो घर बनाते हैं उसके लिए जो हमें निकालना है उसका डिजाइन, तो छोटा यदि निकालना है आपको तो वो तो हम नॉर्मल प्रिंटर में भी निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा यदि डिजाइन तैयार करना हो, उसका पूरा डिजिटल में करना हो, रंगीन कलर और बहुत सुंदर में करना हो, तो उसके लिए हमें प्लॉटर की आवश्यकता होती है। नीचे बता रहा है प्लॉटर आपका दो तरह का होता है सामान्यतः, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और एक ड्रम प्लॉटर होता है। ठीक है, एक प्लॉटर दो तरह का सामान्य रूप से डिजाइन होता है, एक फ्लैट बेड होता है और एक ड्रम प्लॉटर होता है। ठीक है, इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है। फिर हमारा स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें कुछ सुनाता है, इसलिए हमारा स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपका कि माउस एक आउटपुट उपकरण, ये तो गलत हो जाएगा। माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये हमने यहाँ पर पीछे आपको कराया था। कीबोर्ड, माउस, यहाँ पर कुछ हमने, और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं आपको, कीबोर्ड हमारा क्या है, कीबोर्ड ये हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है।
कैमरा इनपुट डिवाइस है, वीडियो कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस है, तो ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। कहता है ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये जो ओसीआर होता है, ओसीआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर्स प्रति सेकंड में मापी जाती है, तो सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का गति हम लोग किसमें मापते हैं, डॉट मैट्रिक्स का, यहाँ पर हमने अभी बताया था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का गति जो है कैरेक्टर्स पर सेकंड यानी कैरेक्टर्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, ये सही है। फिर है उच्च गुणवत्ता के चित्रों और छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, जैसे भवनों के निर्माण की योजना या यांत्रिक वस्तुओं के लिए रूपरेखा तैयार करना, तो ये भी सही है। हमें यदि हाई क्वालिटी में कोई प्रिंट करना है, जो प्रिंटर से भी बेस्ट क्वालिटी दे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लॉटर यूज करते हैं। जैसे आपको हाई ग्राफिक्स का मान लीजिए कोई बैनर निकलवाना हो या पोस्टर निकलवाना हो उच्च क्वालिटी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। अब आपका आया मेमोरी सिस्टम से क्वेश्चन क्या होता है, तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो दो तरह का होता है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी कितने तरह की होती है, तो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है ना। प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इस पर सीधे जो है पहुंच प्राप्त की जाती है। रैम हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डाटा क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, मतलब वहां से गायब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अभी कुछ लिख रहे हैं और इसको हम यदि सेव नहीं करें, है ना, इसको हम क्या करें, सेव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जब हम कंप्यूटर बंद करेंगे तो दूसरी बार हमें ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इसे हम सेव कर देते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, तो वहां चला जाता है। तो रैम हमारा क्या होता है, रैम से देखिए आपका क्या क्या फुल फॉर्म हो गया, क्या क्या आपका क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहला तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम का हमारा फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से ये एक क्वेश्चन हो गया। और हम क्या कर सकते हैं रैम के बारे में, कि रैम ही हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रैम हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और एक क्वेश्चन होता है कि भूलने वाला मेमोरी कौन सा होता है, भूलने वाला जो कि भूल जाता है ना। आप काम किए हैं और आप कंप्यूटर बंद कर दिए तो आपको पहले वाला चीज नहीं दिखाई देगा, है ना। ऐसा कौन सा मेमोरी उसको कहते हैं, इंग्लिश में यदि कहेगा तो कहेगा वोलाटाइल मेमोरी, है ना। इसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब जैसा क्वेश्चन पूछ दे, तो रैम में हमारा एक तो फुल फॉर्म बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम को कौन सा मेमोरी में रखा गया है, तो मेमोरी हमारा दो तरह का, एक प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम रैम को रखते हैं। और फिर रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी भूलने वाला मेमोरी। हम जो काम करते हैं अभी वो रैम पर हो रहा है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा तो ये चला जाएगा। सेव कर देंगे तो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, यानी हार्ड डिस्क हमारा क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। देखिए एचडीडी होता है ना, एचडीडी, हम इसे शॉर्ट में तो हार्ड डिस्क कहते हैं, लेकिन एचडीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ये हमारे कौन से मेमोरी में आएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, है ना। ये हमारा कौन सा मेमोरी में आएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, नन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे। इसको हम नन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे, है ना, नन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे। ठीक है। तो हार्ड डिस्क हमारा हो गया एचडीडी, शॉर्ट में होता है एचडीडी, फुल फॉर्म हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है ना, सेकेंडरी मेमोरी। और इसे हम कौन सा मेमोरी कहते हैं, नन वोलाटाइल मेमोरी, यानी इसमें डाटा हमारा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ये आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी क्या होगा, ये आपको दिखेगा, वहां पर कंप्यूटर में डाटा आपका दिखेगा, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। जैसे पेन ड्राइव भी आपका सेकेंडरी मेमोरी का हो गया। देखिए सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम यहाँ पर ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसके लिए और भी यदि लिखना हो तो आप पेन ड्राइव कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी है ना। पेन ड्राइव जो है आपका क्या है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। मेमोरी कार्ड जो हम फोन में लगाते हैं वो भी हमारा क्या में आ गया, सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। हार्ड डिस्क आ गया हमारा, एस एस डी होता है। अभी जो हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें जो है क्या लगा होता है, एस एस डी होता है। एस एस डी जो हार्ड डिस्क से थोड़ा क्या होता है, स्पीड उसका ज़्यादा होता है। उसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है।
तो रैम आपको याद रखना है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आता है और यह वोलाटाइल मेमोरी होता है, ये भूलने वाला मेमोरी होता है। एचडीडी हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसमें डाटा हमारा सुरक्षित रहेगा। यदि सेकेंडरी मेमोरी का और एग्जांपल पूछे तो पेन ड्राइव हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए आगे चलते हैं पीछे। अब कहता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो आपका क्या होता है, यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों का सेट देना होता है। निर्देशों के इसी सेट को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। मतलब सीधा सा है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो किसी भी हार्डवेयर पे जो है वो वर्क करता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीदे हैं और उसमें सॉफ्टवेयर आप डाले ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर में कुछ नहीं आएगा, ऑन ही नहीं होगा, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जैसे सिंपल सा हम लोग घर में टीवी खरीद लेते हैं, डीटीएच या डिश टीवी नहीं लगाते हैं तो हमको कोई भी चैनल उस पर कोई भी न्यूज़ या गाना या फिल्म वहाँ पर नहीं दिखाता है। उसी तरह से हम यदि कंप्यूटर खरीद लेते हैं और उसमें हम सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं तो कंप्यूटर में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपको कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा, कुछ दिखेगा, उस पर अलग अलग काम करना है तो फिर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको दो चीज ध्यान देना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूटिलिटीज, है ना। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर आपका कितने तरह का हो गया, तो दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो दो तरह का सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कहता है कि दो भाग में बट गया यहाँ पर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, है ना। एक आपका क्या हो गया, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम और एक दूसरा क्या आ गया, यूटिलिटीज, है ना, दूसरा क्या आ गया, यूटिलिटीज, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में क्या है, विंडोज 7 है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में विंडोज 8 है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में विंडोज 11 है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कोई कह रहा है कि नहीं हम तो बीटेक कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, हमारे में यूनिक्स है तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कोई कह रहा है लिनक्स है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कोई कह रहा है उबंटू है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कम से कम इतना ध्यान रखिए कि विंडोज यदि लगा हुआ है आपके सामने विंडोज, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। तीन नाम कम से कम याद रखिए, यूनिक्स, लिनक्स और उबंटू, ये भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यूटिलिटीज में आपका क्या होता है, जैसे आपका कोई मान लीजिए एंटीवायरस है, क्या है, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है ना। तो उसका तो हमारे लिए कोई काम नहीं है, वो क्या करता है, कंप्यूटर में यदि कोई वायरस है उसको हटाता है, हम तो उस पर कोई काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस जो है हमारा आपका क्या है, यूटिलिटीज है। और भी हमारा जो सॉफ्टवेयर आएगा, जैसे हम लोग कोई जो है जैसे वीडियो बना रहे हैं, इसमें से हमें कोई कट करना है, कहीं से कुछ जोड़ना है, तो उस तरह का जो सॉफ्टवेयर हुआ, कटिंग करने वाला या जिप करने वाला, विन जिप जो बोलते हैं हम, है ना। तो ये सब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, यूटिलिटीज होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये यूटिलिटीज है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, या नहीं तो सीधा सा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो विंडोज 7 और फिर मान लीजिए आपको आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अभी हम दिखाते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप देख लीजिए, हम जो यहाँ पर जिसमें लिख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, इसका नाम है MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम काम करेंगे MS एक्सेल में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम करेंगे MS पावर पॉइंट पे काम, है ना, तो ये भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम मान लीजिए करते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे काम, तो ये भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम यदि करते हैं फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप का काम, एडोब फोटोशॉप,
है ना? तो ये भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आप इधर ध्यान रखिए केवल किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, कि विंडोज़ लगा है तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लिनक्स, यूनिक्स, उबुंटू ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कुछ यूटिलिटीज़ जैसे एंटीवायरस के लिए ध्यान रखिए, विनज़िप ये भी हमारा यूटिलिटीज़ है, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया। बाकी जो भी इधर आएगा तो वो सब आप क्या ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सब आता है, ठीक है? तो चलिए इधर नोट्स की तरफ चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए कहता है प्रोग्राम के, यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ओएस भी हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं, है ना? यहाँ देखिए दिया है यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज वही कह रहा है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 11, है ना? तो यूनिक्स, लिनक्स यहाँ पे लिखा कि कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटीज में देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यूटिलिटीज हम किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, यूटिलिटीज भी आता है। तो यूटिलिटीज में आपको यहाँ पर बताया गया है, देखिए जैसे कि कंप्रेस, अनकंप्रेस, अनजिप फाइल सॉफ्टवेयर जो होता है अनजिप करने के लिए, है ना? फिर आपका यहाँ पर देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, फिर है स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या में आता है, यूटिलिटीज में, है ना? फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका यहाँ पर जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड में जो हम काम करते हैं, जहाँ पे अभी हम लिख रहे थे, तो वहाँ पर बता रहा है वर्ड परफेक्ट नाम का भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, एमएस वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है, ये सब हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। स्प्रेडशीट में आपका एमएस एक्सेल भी आता है, ओपन ऑफिस कैल्क है ना? एप्पल नंबर्स है, लोटस स्मार्ट स्वीट है। प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारा जो हम जो यूज़ करते हैं वो एमएस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, है ना? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एमएस एक्सेस करते हैं, है ना? और यहाँ पे स्प्रेडशीट में हमारा क्या हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। ग्राफिक टूल में हम लोग एडोब फोटोशॉप का यूज़ कर लेते हैं, है ना? तो ये सब जो हमने अभी यहाँ पर देखा, ये सब जो यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट डे हम इसके आगे का आगे देखेंगे, कंप्यूटर का भाषा जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, ठीक है? ओके, थैंक यू।